हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु नदी के तट पर मिली सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होती है। यह विश्व की सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की 1921 में, और सेकंड है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। यहाँ पे एक नोट हमको क्या देखना है, एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकला दिखाया गया है जो मातृ देवी का प्रतीक है। मूर्तियाँ यहाँ पर पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा, सेलखड़ी व धातु की बनी हुई थी। ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जो कि उत्तर में चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तक दायमाबाद तक फैला था। यह था 1100 किलोमीटर। और यह था पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर हिंडन नदी से, पश्चिम में पाकिस्तान बलूचिस्तान के कांगेडोर तक, इधर दास्क नदी थी। इसका ये विस्तार 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार था 1100 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का यह विस्तार त्रिभुजाकार विस्तार कहलाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव जो है वह पश्चिमी भारत में हुआ था। इसका विस्तार इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। आकार इसका त्रिभुजाकार था। इसकी आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर किया जाता है। अब हम हड़प्पा के प्रमुख नगरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रमुख नगर है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें टेराकोटा की 2 नाचती हुई लड़की की मूर्ति प्लस 6 भंडार गृह, साथ ही ठोस पहिए की गाड़ी और मछुआरे का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला है तथा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो को विश्व का, ये जो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है मार्शल ने। लोथल बंदरगाह, यह एक बंदरगाह था हड़प्पा कालीन, जिसके दरवाजे जो है बाहर की ओर खुलते थे और यहाँ से हमें एक आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। साथ ही धोलावीरा से जल संचयन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हैं। चनहुदड़ो से गुड़िया निर्माण का कारखाना तथा कालीबंगन से अलंकृत व कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। अब हम हड़प्पा के प्रमुख नगर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला नगर है हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। वर्तमान अवस्थिति इसकी पाकिस्तान पंजाब में है। दूसरा प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा नगर है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है और इसकी वर्तमान अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तीसरा है चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मेके और मजूमदार है। यह भी वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर बसा है। इसके खोजकर्ता है फजल अहमद खान और यह भी वर्तमान अवस्थिति इसकी पाकिस्तान में है। अगला शहर है कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा नगर है। इसकी खोज बीबी लाल और BK थापर के द्वारा की गई है। यह वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, भारत में। अगला शहर है रंगपुर भाबर नदी के किनारे
बसा नगर है, इसके उत्खनन करता है S.K. राव और ये वर्तमान इसकी अवस्थिति गुजरात में है। अगला महत्वपूर्ण नगर है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा नगर है, इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा और यह वर्तमान पंजाब में अवस्थित है। अगला नगर है लोथल। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे बसा है, इसके उत्खनन करता है S.R. राव, यह भी गुजरात में अवस्थित है। अगला शहर है धोलावीरा, जिसे 3 नगरों में बांटा गया था, इसके उत्खनन करता है J.P. जोशी और R.S. ब्रिस्ट, यह भी वर्तमान गुजरात में अवस्थित है। बनावली जो है वह वर्तमान हरियाणा में अवस्थित है। अब हम जानेंगे हड़प्पा कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। हड़प्पा काल में राजनीतिक व्यवस्था की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः शासन पुरोहित व्यापारी वर्ग के हाथ में होगा, नगर प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता होगा। अब हम इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। धार्मिक जीवन में ये लोग ईश्वर की पूजा करते थे तथा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में यह ईश्वर की पूजा करते थे, मानव, वृक्ष और पशु के रूप में। विश्वास, यह भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र आदि सभी में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर यह माना जाता है कि ये जादू टोना में भी विश्वास करते थे। बलि प्रथा का अनुमान भी हड़प्पा सभ्यता समय से लगाया जाता है। मातृ देवी, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। साथ ही यह वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी आदि की भी पूजा करते थे। स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसके प्रयोग से हमें इनके धार्मिक होने का और धार्मिक अनुष्ठान, सूर्य पूजा करने का हमें अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगन से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो इनके धार्मिक होने का एक साक्ष्य है। अग्नि और स्वास्तिक की पूजा में भी ये लोग विश्वास करते थे। साथ ही यह लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। इनकी लिपि, इसमें 64 प्रकार के मूल चिन्ह हैं। इनकी लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे वेस्ट्रोफेडम कहा जाता है या पिक्टोग्राफ कहा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब हम जानेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। ऊनी व सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। भोजन के रूप में यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते होंगे। मनोरंजन के लिए यह पशुओं को लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना तथा इनका व्यवहार जो था वह ये युद्ध प्रिय नहीं थे, ये लोग शांति प्रिय थे। अंत्योष्टि में यह लोग पूर्ण समाधिकरण इसमें सर्वाधिक प्रचलित था। अंशिक हंटिया भी दफनाते थे और दाह संस्कार भी प्रचलित था। आगे हम इनके नगर नियोजन की प्रणाली की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका ज्ञान जो है पुरातात्विक अवशेषों से हमें होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास की प्रणाली थी हड़प्पा वासियों के पास। सड़कें जो थी वह इनकी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर इसका 2 भागों में बटे हुए थे, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में अमीर लोग रहते थे और पूर्वी टीले में गरीब और श्रमिक लोग, और यहाँ पर बड़े दुर्ग बने होते थे और ये निचला नगर होता था। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग होते थे जहाँ शासक वर्ग का निवास होता था। नालियाँ नरमुखे से ढकी रहती थी, नरमुखे मतलब ढक्कन से ढकी रहती थी, और नालियों से पानी इकट्ठा होकर बड़े नाले में जाकर मिलता था। प्रत्येक घरों में कुआं, स्नानागार, रसोई घर बने होते थे। बड़े बड़े भवन होते थे। इनकी विशेषता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखने को मिलती है। घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। इसका अपवाद लोथल है, क्योंकि लोथल एक ऐसा नगर था जिसकी जो है दरवाजे और खिड़कियां वह मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। अब हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन की बात करते हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है।
आयात। ये लोग सोना, चांदी, तांबा, टिन और मोती का आयात करते थे तथा निर्यात ये लोग हाथी दांत, कपास और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। उन्नत कृषि व्यवस्था थी। जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से ये लोग परिचित थे। इसका उदाहरण है गेहूं, जौ, मटर आदि की कृषि। इनके अन्नागार के प्रमाण भी हमें मिले हैं। साथ ही यह औजार के रूप में पाषाण, कांसे और लकड़ी के हल का प्रयोग करते रहे होंगे। पशुपालन में इनके पास कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, सूअर, कुत्ता आदि इनके पालतू पशु रहे हैं। इसमें इसका घोड़ा इसका अपवाद है। घोड़ा इन लोगों का पालतू पशु में नहीं आता है। व्यापार और वाणिज्य में देखेंगे तो ये लोग मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया साथ ही से व्यापार करते थे और प्रमुख बंदरगाह थे लोथल, रंगपुर गुजरात में पड़ता है, सुतकोडरा और प्रभास पाटन। ये एक छोटा समय पे ये आंतरिक व्यापार यहीं से करते थे। इस क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे और बाह्य व्यापार यहाँ से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग कारण बताए हैं। यह सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे। तो इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहले विद्वान हैं जॉन मार्शल ने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता को बताया है। वहीं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बाह्य आक्रमण को प्रमुख कारण बताया है हड़प्पा के पतन के पीछे। आमलानंद घोष द्वारा जलवायु परिवर्तन को इसका एक कारण माना गया है। साथ ही SR सहानी ने भूतात्विक परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार माना है। KUR केनेडी ने प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया महामारी को इसके पतन का कारण माना है तथा जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके एवं SR राव ने बाढ़ को इसका एक कारण माना है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।